हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरकेएम टीचिंग। फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है सिंटेक्स। चलिए, सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स एक सेंटेंस का प्रोसेस है, क्योंकि एक सेंटेंस को बनाने के लिए एक सिंटेक्स का बहुत ज़रूरत पड़ता है। सिंटेक्स एक स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब का जो सही यूज़ है वो हम लोग जान सकते हैं। ये एक अच्छा प्रोसेस है। चलिए हम लोग सिंटेक्स के डेफिनेशन की ओर चलते हैं। व्हाट इज सिंटेक्स? सिंटेक्स क्या है? चलिए, डेफिनेशन ये दिया हुआ है। सिंटेक्स इज द सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज। इसका हिंदी क्या है? सिंटेक्स सिस्टम ऑफ रूल्स, नियमों का पद्धति है। सिंटेक्स क्या है? नियमों का पद्धति है। फॉर, किसके लिए? द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इन ए लैंग्वेज। स्ट्रक्चर मतलब गठन, यानी जो सेंटेंस का जो गठन के लिए, किसमें? इन ए लैंग्वेज, भाषा में। इसका मतलब भाषा में जो हम लोगों को सेंटेंस तैयार करते हैं भाषा को लेकर, जिसमें कुछ रूल्स का जरूरत पड़ता है, क्योंकि एक सेंटेंस बनाने के लिए एक सही रूल्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल की ओर हम लोग देखते हैं, आई लव माई पेरेंट्स। जैसे यहां पर है आई लव माई पेरेंट्स। आई एक सब्जेक्ट है और लव एक वर्ब है। यानी सिंटेक्स का काम क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसका जो तरीका है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जैसे यहां पर आई लव माई पेरेंट्स, जैसे आई क्या है? वो सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए वर्ब भी हम लोगों का किस फॉर्म में है? वो प्लूरल फॉर्म में रखा गया है। अगर वो सिंगुलर होता, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है और वर्ब को बदला जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। टेंस का भी जरूरत पड़ता है। चलिए, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ सिंटेक्स। सिंटेक्स का मेन पार्ट क्या है, उस पर हम लोग थोड़ा नजर डालेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में भी आते हैं और हर कोई इसमें कंफ्यूजन रहते हैं क्या कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, आखिर क्या काम है। चलिए, उसके बारे में हम आज पूरा इसका जो इंपॉर्टेंट चीज है उस चीज को हम क्लियर करेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? चलिए डेफिनेशन की ओर देखते हैं। द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन किसका है? निस्फील्ड राइटर का। निस्फील्ड राइटर ने यह बताया है कि वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में क्या होता है के माध्यम से एक एग्रीमेंट होता है। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये दोनों का एग्रीमेंट हुआ। ठीक, चलिए एग्जाम्पल हम थोड़ा नजर डालते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, क्योंकि एग्जाम्पल में हम लोग और क्लियर कर सकते चीजों को। जैसे ए नंबर देखिए ध्यान से, ही इज प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, ही क्या एक सब्जेक्ट है, इज क्या एक वर्ब है, लेकिन ही क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या हुआ? सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब सब्जेक्ट जो होगा वर्ब भी वही होगा। चलिए बी नंबर में एग्जांपल में थोड़ा नजर डालते हैं। वी आर सिंगिंग, वी क्या एक प्लूरल है, क्योंकि वी का मतलब था हम लोग, तो ये प्लूरल है, इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। पी का मतलब था प्लूरल, एस मतलब सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। पी मतलब प्लूरल, भी मतलब वर्ब। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सी नंबर में चलते हैं। सीता ड्रिंक्स वाटर। सीता क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि सीता एक है, इसका मतलब सिंगुलर है। और
सिंगुलर वर्ब, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल में रहता है, उसको हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। चलिए, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, सम करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वहां पर प्लूरल होना चाहिए वर्ब, लेकिन कभी वो सिंगुलर बैठ जाता है, तो उस चीज पे हम लोग ज्यादा नजर डालेंगे। जैसे रूल नंबर 1 पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नेसेसरी थिंग है, टू सिंगुलर नाउन, क्योंकि इसमें अक्सर हम लोग का गलती होता है, इस चीजों को हम लोग को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। टू सिंगुलर नाउन यानी दो सिंगुलर नाउन है, क्या है, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नंबर 1, दीपू एंड सूरज आर द बेस्ट फ्रेंड। आप यहां पर देखिए, दीपू एक नाउन है, सूरज एक नाउन है, दो नाउन हो गया, इसका मतलब ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब, क्योंकि डेफिनेशन में बताया गया, निस्फिल राइटर ने बोल दिया गया कि वर्ब मस्ट बी एग्री, वर्ब तभी एग्री होगा जब सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का रूप बदलेगा। चलिए, नंबर 1 कंप्लीट। 2 में देखते हैं, एग्जाम्पल 2 में देखिए, रुचिका एंड यूपी का कुक मोमो। यहां पर देखिए दो नाउन है, रुचिका एक नाउन है, यूपी का एक नाउन है, तो दो नाउन है, प्लूरल नंबर, तो प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब क्या होगा, प्लूरल वर्ब। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए रूल नंबर 2 में चलते हैं, इस चीज को आप यहां ध्यान दीजिए, पेयर वर्ड्स। क्या है ये, पेयर वर्ड्स, यानी दो वर्ड एक साथ। पेयर वर्ड क्या था, दोनों एक साथ। जैसे देखिए यहां पर ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, क्योंकि एक चीज आप ध्यान दीजिए, ब्रेड एक वर्ड हुआ, बटर एक वर्ड हुआ, तो ये तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर है। इसका रीजन ये है क्योंकि ब्रेड एंड बटर का जो मूल भाव सेम है, उसका जो माने एक जो भाव प्रकाश करता है वो सेम है, सेंस एक चीज को बता रहा है, इसीलिए इसको हम लोग सिंगुलर कहेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। और क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि बटर, ब्रेड एंड बटर का जो एक सेंस होता है वो सेम है, अलग नहीं है। जैसे रूल नंबर 2 में अलग था, दीपू एंड सूरज, उसका एक अलग था, उसका भाव एक अलग दे रहा था, लेकिन इसमें तो सेम है क्योंकि ये पेयर है, ब्रेड एंड बटर। नंबर 2 एग्जांपल में चलते हैं, राइस एंड करी, राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश। ठीक, अब यहां देखिए राइस एंड करी, ये दोनों का जो मूल भाव है, दोनों का जो सेंस है, जो मीनिंग बता रहा है, वो एक ही मीनिंग को यहां पर प्रकाश कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान दीजिए। नंबर 3 एग्जाम्पल, सिंगुलर नाउन। चलिए नंबर 3 एग्जाम्पल पे आप लोग ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। अब देखिए यहां पर प्रिंसिपल एक वर्ड है और सेक्रेटरी एक वर्ड है, ये दोनों ही नाउन है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर नंबर। कैसे हुआ ये सिंगुलर नंबर, इस पे मीनिंग की तरफ अगर हम लोग जाते हैं कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, इसका मतलब एक ही आदमी है, सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है, यानी एक आदमी का ही जिक्र हुआ है यहां पर, दो आदमी नहीं है, एक ही आदमी प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी है। इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। नंबर 2 एग्जांपल, माय अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी। आप यहां देखिए, माय अंकल एंड गार्जियन, मेरा ही अंकल मेरा ही गार्जियन है, यानी पर्सन 1 रोल 2, यानी जो मेरा अंकल है वही मेरा गार्जियन है, यानी एक ही आदमी का यहां पर जिक्र किया गया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। चलिए रूल नंबर 4 में देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आर्टिकल और पॉसेसिव एडजेक्टिव इज यूज बोथ टू वर्ड्स। देखिए आर्टिकल तो ए एंड द है, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, जैसे हुआ माई, योर, हिज, ये सब क्या पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ अटैच रहता है,
वो सिंगल यूज नहीं किया जाता। चलिए एग्जाम्पल पे हम लोग ध्यान देते हैं। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेर देयर। अब एक चीज पे ध्यान दीजिए, रूल नंबर 3 और 4 को आप कंपेयर करिए, सब सेम है। फर्क ये है कि पहला में द प्रिंसिपल था, यहां भी द प्रिंसिपल है, लेकिन ओनली सेक्रेटरी है, यहां पर द सेक्रेटरी है। इसका मतलब नंबर 3 एग्जाम्पल में एक जगह ही आर्टिकल इस्तेमाल हुआ और नंबर 4 एग्जाम्पल में 2 जगह आर्टिकल एग्जाम्पल यूज किया गया, मतलब द इस्तेमाल किया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी का मतलब क्या है, यहां पर 2 आदमी को रिफर कर रहा, बुझा रहा है, बस समझा रहा, 2 आदमी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यानी एक प्रिंसिपल है और एक सेक्रेटरी है। यहां पर 2 आदमी अलग अलग है और रूल नंबर 3 में एक ही आदमी 2 काम कर रहा है, प्रिंसिपल भी सेक्रेटरी भी, लेकिन यहां पर 2 अलग काम कर रहा है। कि जब भी अगर इस तरह का सेंटेंस हो, अगर आर्टिकल 2 वर्ड के साथ अगर इस्तेमाल हो तो वो प्लूरल हो जाता है। यही चीज हम लोग को सिंटेक्स में समझाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, आप देखें यहां प्लूरल वर्ब, वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर वर्ब। अब 2 नंबर में आई है माई अंकल माई गार्जियन, यानी मेरा अंकल कोई और है, मेरा गार्जियन कोई और है। इसका मतलब 2 पर्सन है, इसीलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सिंटेक्स हमें यह बताता है सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, वर्ब का स्ट्रक्चर, क्योंकि सिंटेक्स बहुत ही हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। इससे हम लोगों का सब्जेक्ट का सही पता चलता है और वर्ब का सही रूप को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सिंटेक्स ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर से आपके सामने और एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकॉन दबाने के लिए मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकॉन अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और इस YouTube चैनल का आप ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाभ उठाइए। थैंक यू।